देखिए, मेरी तरफ से जो राय है वो ये है कि मुख्यमंत्री पद पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसे व्यक्ति हैं। आज तक मैंने इतने सीएमओ को देखा है, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति नहीं दिखा। इन सभी मुद्दों के साथ में जो अपनी तरफ से अगर मुख्यमंत्री देखना चाहूँगा तो वो योगी आदित्यनाथ जी सही हैं मेरे हिसाब से। सर, मेरा नाम प्रियंका सिंह है। और यूपी का सीएम कौन? सर, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनको हम बहुत उन्होंने बहुत अच्छा किया है और हम चाहेंगे कि अब की बार वही आएँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। जी बताइए, इस बार आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पे अगर मैं इस समय बीजेपी में जैसे मोदी जी हैं और आदित्य योगी नाथ जी हैं, इनका अच्छा ही है योगदान कार्य में। बस थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेस्ट सरकार होगी। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा वृंदावन विधानसभा के क्षेत्र कृष्णा नगर में। राजनीति में कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे ही कुछ युवा मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे और वो किसको अपना सीएम देखना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। जी बताइए, इस बार आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पे अगर मैं इस समय बीजेपी में जैसे मोदी जी हैं और आदित्य योगी नाथ जी हैं, इनका अच्छा ही है योगदान कार्य में। बस थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेस्ट। कुछ और हैं महिलाएं, ये बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रेखा चतुर्वेदी। रेखा जी बताइए कि जिस तरह से आप गृहिणी हैं, महंगाई बहुत चरम पे, तो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? देखिए, मेरी तरफ से जो राय है वो ये है कि मुख्यमंत्री पद पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसे व्यक्ति हैं। आज तक मैंने इतने सीएमओ को देखा है, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति नहीं दिखा, जो कि इतना हमेशा डेडिकेट रहता है, इतना तत्पर रहता है हर कार्य के लिए। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, अभी कुछ समय पहले मथुरा में छत्ता बाजार क्षेत्र में एक कांड हुआ था, गोली कांड। उसमें काफ़ी गरीब व्यक्ति थे जिनको गोली लग गई आपसी रंजिश के तहत। फिर भी उस व्यक्ति ने पहली बार आगे बढ़कर उन लोगों को 2-2 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए, क्योंकि उनकी जो व्यक्ति उसमें गोली में जिसकी हत्या हुई थी, उस व्यक्ति की जो वाइफ थी वो अनएजुकेटेड थी। उसका जो बेटा था वो भी कुछ कमा नहीं सकता था। ये 2 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस औरत के लिए बहुत बड़ी बात थी जो कि अकेले अपना घर कैसे चलाएगी। तो इसलिए बीजेपी सरकार में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने ही पहले आकर ये सबसे बड़ा कार्य किया है। लेकिन सब बात तो जो अखिलेश यादव है वो तो कह रहे हैं कि योगी जी ने आकर यहाँ कुछ भी नहीं किया, काफ़ी कुछ विकास नहीं करा है। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, सपा की सबसे बड़ी जो बात है वो यह है, वो जातिवाद पर बहुत विचार करते हैं। कोई भी सीट निकलती है उसमें सबसे ज़्यादा यादवों को ही भर्ती क्यों मिलती है भाई? क्या सिर्फ यादव ही पढ़े लिखे हैं? क्या और कोई पढ़ा लिखा नहीं है? सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है कि वो कास्टवाद को बहुत देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी किस कास्ट से हैं आज तक हमें ये भी नहीं पता है, लेकिन वो तो यादव हैं, ये सबको पता है। बच्चा बच्चा जानता है कि वो यादव है, क्योंकि वो यादवों की भर्ती सबसे ज़्यादा निकालते हैं। ये जातिवाद, जब आप एक राजा के पद पर बैठे हैं, देखिए अब जो सीएम होते हैं, पहले जो था वो राजा होते थे। आप एक राजा के पद पर बैठे हैं और आप उसमें बैठकर अपनी जनता को समान रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तो आप व्यर्थ है आपका बैठना। लेकिन आप एक महिला हैं, प्रियंका गांधी भी यूपी में आकर कहती हैं कि महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, हम उनको चुनाव लड़वाएंगे। तो इसको लेकर किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये महिला और पुरुष, ये एक व्यर्थ की बात है। जो व्यक्ति कार्य कर सकता है, जिसके अंदर क्वालिटी है, हमें उसी को चुनना चाहिए। यहाँ महिला पुरुष की तो बात ही नहीं हो रही है कि महिला अच्छा कर सकती है, पुरुष अच्छा कर सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर पल, हर वक्त, हर समय, यूपी में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तुरंत खुद गए हैं, वरना सीएम तो उठकर जाते भी नहीं हैं। मायावती जी भी बैठी थी, उन्होंने भी लेडीज़ों को बहुत राइट्स दिए थे, लेकिन किसको दिए थे ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सरकार होगी। नहीं, अगर बात करें महिला सशक्तिकरण की या महिला सिक्योरिटी की, तो आपको इस सरकार में किस तरह से देखती हैं आप उसको? महिला सशक्तिकरण में जैसे योगी जी ने कई कार्य किए हैं। जैसे कॉलेजों के बाहर लड़कियों को परेशान किया जाता था, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया हुआ है और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ। अभी तो जस्ट एक ही कार्यकाल निकला है इनका, आगे अगर इनको मौका दिया जाएगा तो हो सकता है ये और अच्छा परिणाम निकालें। क्या नाम है आपका? सोनिया सर। तो ये बताइए कि आप अगर वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहले तो मैं महंगाई देखूंगी कि जैसे महंगाई जी जो अब बढ़ रही है उसके कम किया जाए, तो मैं योगी जी को चुनूंगी, क्योंकि उन्होंने इस ज़माने में
बहुत महंगाई कम की है। और मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? सही योगी आदित्यनाथ को। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, बताइए कि इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहिए? सर एक्चुअली इस बारे में जो है पहले मैं बीजेपी को थोड़ा धन्यवाद कर दूं अपनी तरफ से, क्योंकि उन्होंने भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साख बनाई है, भारतीय संस्कृति को जो स्थापित किया है, उसके लिए मेरी तरफ से मोदी जी या फिर बीजेपी को धन्यवाद। ये अब यूपी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव है। यूपी में चुनाव है सर, हम हमेशा NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आता है, वहाँ यहाँ पे इंडेक्स आता है, उसमें यूपी हर बार जो है SC/ST के खिलाफ हिंसा के मामले में, महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले में या फिर उनके खिलाफ हिंसा के मामले में हर बार टॉप करता है। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हमारा पता ही नहीं होता, इनोवेशन इंडेक्स के मामले में यूपी का नंबर ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जो रोजगारी है उस पर सरकार ध्यान दे। सरकार जो इंडेक्स आते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दे। अगर जो गुजरात जैसा राज्य हर बार टॉप करता है, हमारा पता ही नहीं है, तो इसके पीछे आखिरकार कारण क्या है? सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूपी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस समय पे वो खस्ता हालत है। अभी जो एलन मस्क जी ने अपना पहला मुख्यालय बनाया वो बेंगलोर में बनाया, आखिरकार क्यों बेंगलोर में, क्यों यूपी में क्यों नहीं बनाया? इन सभी मुद्दों के साथ में जो अपनी तरफ से अगर मुख्यमंत्री देखना चाहूँगा तो वो योगी आदित्यनाथ जी सही हैं मेरे हिसाब से। और लेकिन विपक्ष कह रहा है काफ़ी जो है भीड़ आ रही है, अखिलेश अपना दावा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? सर दावे तो सर सभी के होते हैं। मैं कह दूं कि मैं यूपी का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ये तो सही थोड़ा ही है। जो है अब उन्होंने कुछ कार्य किए हैं, उसके हिसाब से कार्य करने होते हैं। जो है अब कार्य किए नहीं, अब आप देख लीजिए, भले ही मैंने कहा कि NCRB में यूपी हर चीज़ में नंबर बनाया है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में पता नहीं है भारत का, तो सर यूपी का अब यहाँ पे पता नहीं है, तो अन्य चीज़ों में अभी देखिए आप डिफेंस कॉरिडोर बनना है अच्छी तरह। आप युवा हैं, कितने रोजगार सृजित किए पिछली सरकार में और इस सरकार में? सर योगी सरकार जब अपना आई थी तो योगी सरकार का मुख्य मैनिफेस्टो था, योगी सरकार ने कहा था कि हम 5 करोड़ रोजगार बनाएंगे, प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रोजगार। वो सब जो योगी सरकार बीजेपी सरकार ने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, देखना चाहिए योगी आदित्यनाथ सही है। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और मुख्यमंत्री कौन? देखो जी, मुद्दे तो हमारे लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो राज्य में मजबूती प्रदान करते हैं उन मुद्दों के तहत हम वोट देंगे। और ये स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते हम किस पार्टी को चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे। नेता तो लगभग बीजेपी के भी ठीक है और सपा के भी, बसपा के सभी नेता अपने आप में दिग्गज होते हैं, मजबूत होते हैं। स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते हमारे लिए ये नेता बहुत लीडर होगा, मगर जो व्यक्ति राज्य को वेलफेयर बनाएगा, एकदम मजबूत राज्य बनाएगा, उसको हम मतदान देंगे अपना। तो किसको देखते हैं इस रूप में, किसको आप देखते हैं? देखो, ये तो हम बीजेपी के योगी आदित्यनाथ भी अच्छे दिखते हैं और हमें सपा के अखिलेश यादव भी बेहतर हैं। फिर भी अगर एक की बात की जाए तो एक किसी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, वो समय बताता है। मतदान नज़दीक आते हैं तो उनके व्यवहार बताता है कि राज्य में कैसी स्थिति उन्होंने उत्पन्न की है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर आनंद अग्रवाल। आनंद जी, बताइए कि इस बार यूपी का मुख्यमंत्री कौन? सर मेरे हिसाब से मैं अखिलेश यादव को वोट दूंगा। लेकिन योगी आदित्य कहते हैं कि हमने इस 5 साल में बहुत विकास किया, तो आप किस तरह से योगी आदित्य हैं? सर योगी आदित्यनाथ जी ने विकास किया है, लेकिन अगर हम दूसरी जगह पर देखें तो आपका महंगाई और ये भी काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं इस चक्कर में। और दूसरी बात, हम अगर सपा को भी देखें तो सपा ने भी अपनी जगह सही वर्क किए थे उस टाइम में। ऐसा नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपने जगह सही वर्क करती है और अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है, लेकिन हर आदमी का काम करने का एक अलग अलग तरीका होता है, हर चीज़ को देखने का अलग नज़रिया होता है। तो उसी के बिहाफ पे मैं किसको मानते हैं? जी मैं अखिलेश यादव। लेकिन प्रियंका गांधी भी साथ में कह रही है कि हम इस बार फ्री में महिलाओं को घर में सिलेंडर देंगे और भी धान और फसल उसका रजिस्टर करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं फ्री की पॉलिसीज़ को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि फ्री की पॉलिसी आपको मजबूत बनाने के लिए कमज़ोर करती है। यदि आप किसी को फ्री में कोई चीज़ दे दोगे तो उसके लिए इफेक्ट नहीं करेगा वो। अगर आप किसी को ये चीज़ कहोगे कि वो अपना अर्न करे, तब वो उसके लिए मजबूत होगा और वो करेगा। मैं फ्री की पॉलिसी में वो नहीं करता। और भी कुछ हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज जिन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है वो चुनावी नहीं होकर हमारे वे मुद्दे होने चाहिए जो आजकल जिनकी बातें नहीं की जा रही, यानी कि मीडिया। आजकल मीडिया के बारे में बोल सकते हैं कि मीडिया इतनी निष्पक्ष नहीं रही है, उसके पास बातें करने के लिए केवल चुनावी मुद्दे ही क्यों होते हैं। समाज के वे मुद्दे भी होने चाहिए जिनसे सामान्य जनता परेशान है, जैसे महंगाई। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो बीजेपी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, और प्रशासन व्यवस्था में भी काफ़ी बेहतरी आई है।
और लेकिन देखा जाए कि किसे वोट देना चाहिए तो इस तौर पर योगी आदित्यनाथ जी अच्छे विकल्प हैं, क्योंकि हमारे पास आज अच्छे विकल्प नहीं हैं। धन्यवाद। नहीं, अगर आप देखें तो जैसे सपा की जो भीड़ होती है, सपा भी कह रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार बनाना उसी का हक होता है जो जनता को वो मूलभूत आवश्यकताएं जिनकी ज़रूरत जनता को है उन्हें प्रदान करे। अगर अखिलेश यादव जी इस तरह का कार्य करते हैं या उन्होंने जैसे किया है तो उस आधार पर उन्हें भी वोट मिलना चाहिए। नहीं, अभी प्रियंका आप लड़की हैं, प्रियंका भी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका भी काफ़ी दिनों से यहाँ काम कर रही हैं, तो महिला लेकर वो महिला के आगे आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे प्रियंका गांधी को? मुद्दा महिला या पुरुष का नहीं है, आज मुद्दा है कि जो कार्य करता है उसे देना चाहिए। अगर इस तौर पर प्रियंका गांधी अच्छा करती हैं तो उन्हें दे सकते हैं, और नहीं तो जो भी करें उन्हें देना चाहिए। तो आपकी नज़र में बेहतर सीएम कौन? मेरी नज़र में अखिलेश यादव। ये अभी और कुछ स्टूडेंट मेरे साथ आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निशी सक्सेना। इसे यूपी का सीएम कौन? सर मेरे हिसाब से तो योगी जी बेस्ट हैं, और उन्होंने बहुत कुछ किया है यूपी के लिए, और लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ही साथ दिया है हम सबका। मेरे हिसाब से तो योगी जी बेस्ट हैं। तो और जो लोग उनकी बुराई करते हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है और आर्थिक मुद्दे पे फेल है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर महंगाई में थोड़ी तो गिरावट आनी चाहिए गरीबों के लिए, क्योंकि थोड़ी सहायता हो जाएगी उनके लिए। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गिर चुकी है लॉकडाउन की वजह से, बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हो चुके हैं, तो उनके लिए नौकरियां भी करवानी चाहिए उनको। और वैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे नौकरी हुई, लड़कियों की सुरक्षा हुई, महिलाओं की सुरक्षा हुई, तो सिक्योरिटी में थोड़ी और पावर आनी चाहिए महिलाओं के लिए। और लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे क्योंकि वो योगी जी ने कुछ कार्य नहीं कराए। योगी जी ने कुछ कार्य नहीं कराए हैं, पर सर सरकार कोई भी हो, लेकिन जनता के लिए तो वही बेस्ट है ना जो जनता के लिए अच्छा से कर्म कर सके। मेरे लिए तो मुख्यमंत्री जी योगी जी बेस्ट है। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुछ भी बताइए, आप इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे और कौन सीएम देखना चाहते हैं? सर पहला मुद्दा तो मेरा रहेगा महंगाई, और मुख्यमंत्री के तौर पे हम योगीनाथ आदित्य को देखना चाहते हैं। इसकी क्या वजह मानी है? सर उन्होंने बहुत सारे काम भी करवाए हैं, और क्या नाम है, जो लड़कियों की सुरक्षा नहीं होती थी वो सुरक्षा भी है, और जैसे जो मतलब बहुत सारे लूट और चोरी वगैरह होते थे, डकैती, वो भी इस समय कम है। बस थोड़ा सा बेरोजगारी, महंगाई, इनमें अभी कमी है, यही मुद्दे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक बात करते हैं। जी क्या सर। नाम है आपका? सोनम। सोनम, बताइए कि मुख्यमंत्री कौन? आदित्य योगीनाथ। लेकिन सपा वाले कहते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ ने सभा की थी तो कुछ लोग कहते हैं कि मैनपुरी की सभा में अखिलेश की भीड़ में बहुत लोग थे, उसको वो मानने की चुनाव जीतेंगे, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा कुछ नहीं है सर, जो अच्छा कार्य करेगा वही विजेता बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में बहुत कार्य किए हैं और वो और कर भी रहे हैं। अगर वो और अच्छा करेंगे तो वो ही बनेंगे। जी, आपका क्या नाम? सर मेरा नाम प्रियंका सिंह है। और यूपी का सीएम कौन? सर यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनको हम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और हम चाहेंगे कि अब की बार वही आएँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। और सर लॉकडाउन में जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में उन्होंने बहुत लोगों को साथ दिया है, जो जिनके पास खाने के लिए आज तक नहीं था उनको हर महीने फ्री प्रोवाइड करा कर उन्होंने बहुत साथ दिया है सर। लेकिन एक बात देखी है कि अगर वुमेन सिक्योरिटी की बात करें तो पिछली सरकार में किस तरह थी और इस सरकार में किस तरह है? सर इस बार ये देखें हम तो सर ये सरकार बेस्ट है, क्योंकि इसने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो पिछली सरकार नहीं कर पाई थी। जातिवाद को लेकर के बिल्कुल भी इस सरकार में जातिवाद बिल्कुल नहीं है सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कविता है। बताइए यूपी का सीएम? सर आदित्यनाथ योगी, और अगर मैं भी अपनी तरफ से प्रेफर या फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी तो मैं आदित्यनाथ योगी को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने इस कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे हम सबको संतुष्टि है। अगर मैं बताऊं, जैसे कि अभी ये जो पेंडेमिक हुआ है उसमें उन्होंने हमारी बहुत सारी हेल्प की है, क्योंकि इसमें ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहुत से जो गरीब थे उनके पास खाना वगैरह भी नहीं था, लेकिन उनने बहुत सपोर्ट किया है। और अगर हम बताएं कि लड़कियों के बारे में या उनकी सुरक्षा के बारे में, तो उन्होंने भी उसमें काफ़ी अपना सहयोग किया है। अगर बेरोज़गारी तो बेरोज़गारी, लेकिन फिर भी पहले के अकॉर्डिंग तो फिर भी सही है। और अगर बताएं या पुरुष या महिला में, तो दोनों की उनके लिए मतलब छूट वगैरह और उनके लिए उनकी हेल्प वगैरह के लिए, बेरोज़गारी में मतलब नौकरी पाने के लिए भी उनके लिए भी उनकी मतलब बहुत सहायता की है।
नहीं, प्रियंका गांधी कह रही है कि हम आएंगे सत्ता में 3 सिलेंडर फ्री देंगे और महंगाई कम करेंगे। सब फ्री देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, ये तो उनके वादे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बोलती हैं वो महिलाओं के लिए अलग से करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई सरकार होती है वो वादे करती है, लेकिन वो उन्हें अपना पूरा भी करके दिखाती है। तो इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, तो हम उनको मतलब आदित्यनाथ योगी को ही चुनना चाहेंगे। तो देखा आपने, यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे सबकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ थी, लेकिन कुछ लोग अखिलेश को भी मुख्यमंत्री होता देखना चाहते हैं, लेकिन पहली पसंद योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पिछले कोरोना काल में जो यूपी सरकार ने कार्य किए वो बहुत बेहतरीन थे। मातु शर्मा, DK न्यूज़, मथुरा।